बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी विज्ञान की क्लास में आपके विज्ञान के शिक्षिका के साथ सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं विज्ञान भारती क्लास 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका, और उसके अंतर्गत हम लोग करेंगे इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक। बच्चों, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, और प्रत्येक वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और ये अभ्यास कार्य पुस्तिका के लेसन जो 6, 7, 8 बराबर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं बच्चों, तो इनका लाभ भी आप उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चित्र में दिए गए कोशिका के भागों के नाम बॉक्स में लिखिए। कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं वो यहाँ पर इनके कुछ डायग्राम बने जिनके हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ये कोशिका भित्ति दिखाई गई है, फिर ये हरित लवक है और ये केंद्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर पादप कोशिका बनी है, इधर जंतु कोशिका बनी है। यहाँ पे आपके अंग दिए हुए माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी बॉडी, कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। तो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल सही है। हरित लवक पाया जाता है, और यहाँ पर देखिए गाल्जी बॉडी पाया जाता है, कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेंट्रोसोम जो होता है वो पाया जाता है जंतु कोशिका में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जी बॉडी, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखना है आपको। तो यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते। इसके अलावा रिक्तिका बड़ी तथा एक होती है। देखिए यहाँ पर रिक्तिका छोटी होती है और कई होती हैं। फिर सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, केंद्रक जो होता है वो परिध की ओर होता है, यहाँ पर केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है। तो इस तरीके से ये हमारा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर था बच्चों। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित जीवों को छांटकर एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीव की सूची में लिखिए। मतलब एक कोशिक जीव इधर लिखिए और बहुकोशिक जीव इधर लिखिए। कौन कौन से? अमीबा, बकरी, पैरामीशियम, जीवाणु, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, जीवाणु है, ये तो एक कोश की हो गए। साथ में बकरी है, मनुष्य है, बरगद है, नीम है, बंदर, ये हमारे बहुकोश की जीव हैं। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग तंत्र, अंग, कोशिका, शरीर, ऊतक। हम तो जाते हैं कि जीवों की सबसे छोटी जो रचना होती है वो कोशिका होती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग का करते हैं। अंग से अंग तंत्र बनता है और फिर बाद में जाकर शरीर बनता है। जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती। चित्र में दिए गए कोशिकाओं की आकृति बॉक्स में लिखिए। देखिए सबसे पहले ये अमीबा होता है जो अनियमित आकार का होता है, ये गोलाकार है और ये तुर्क रूपी बना हुआ है चित्र। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ आ और स्तंभ बा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ आ है, इधर स्तंभ बा है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। केंद्रक कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। रिक्तिका जल एवं खनिज लवणों का संचय करती है और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 8 है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया, उनके नाम गोले में लिखना है। हम जानते हैं बच्चों की पादप ऊतक जो होते हैं वो प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक में 2 में बटे हुए होते हैं। पौधे के रेखांकित भाग में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम लिखिए। सबसे ऊपर देखिए जो तने के शिखर पर है यह प्रविभाजी ऊतक है, क्योंकि यही ऊतक के द्वारा जो है तना वृद्धि में करता है। फिर ये स्थायी ऊतक है और ये जड़ों के सिरों पर पाए जाने वाला भी प्रविभाजी ऊतक होता है। जंतु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। जंतु ऊतक हम जानते हैं बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। राधा के पिता पिछले माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी और चीनी, चावल तथा मिठाइयाँ खाने से मना कर दिया। राधा के पिता को कौन सा रोग हो सकता है? उन्हें मधुमेह रोग हो सकता है। राधा के पिता को यह रोग किस कारण से हो सकता है? लिखिए।
राधा को के पिता को ये रोग जो इंसुलिन हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण हो सकता है। निम्नलिखित पेशियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये देखिए अरेखित पेशी बनी हुई है, रेखीय पेशी और ये हृदय पेशी ऊतक बना हुआ है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, उन्हें बॉक्स में लिखिए बच्चों। तंत्रिका तंत्र डेंड्रॉन, तंत्रिका काय और एक्सॉन से मिलकर पूरा बनता है। चित्र को पहचानकर कोशिका का नाम लिखिए। ये कोशिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती? तो बच्चों जो चित्र है वो तंत्रिका कोशिका का चित्र है और ये मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उसी तंत्रिका तंत्र पर ही निर्भर है। ये दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए। तो सबसे ऊपर की ओर डेंड्रान पाया जाता है, ये बीच में केंद्रक होता है और ये संरचना जो होती है वो एक्सॉन की होती है। ये एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है। सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वयन की आवश्यकता होती है। मनुष्य में समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। पौधों तथा जंतुओं में समन्वय हार्मोन्स द्वारा होता है। तो बच्चों ये दोनों ही कथन सही है, तो इसलिए हमारा ये गा वाला सही होगा। दोनों कथन सही है। अगला देखिए, दिए गए चित्र को पहचानकर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। बच्चों ये वाली जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है और ये एड्रिनल ग्रंथ है और ये वृषण है। निम्नलिखित हार्मोन्स किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ पे हार्मोन्स दिए हुए, ग्रंथि का नाम लिखना। वृद्धि हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा होते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियाज के द्वारा। एड्रिनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा और पैराथार्मोन हार्मोन्स पैराथाइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया। कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसने तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने से अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेंगी। नई शाखाओं के निकलने का कारण क्या लिखे? नई शाखाओं के निकलने का कारण पौधों में उपस्थित ऑक्सिन हार्मोन है। यह हार्मोन कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के में पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, करना है आपको, छांटना है विकल्प। सही विकल्प को आप छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका का दीर्घीकरण करता है? बच्चों अभी पहले देखा, कौन सा? ऑक्सिन करता है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन है? तो वो हार्मोन है साइटोकाइनिन। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो वो हरित लवक में होती है। उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है? उपास्थि एक संयोजी ऊतक है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है कौन? राइबोसोम्स। बच्चों राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो इस तरीके से ये लेसन बच्चों समाप्त होता है और इस लेसन की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपकी नेट की परीक्षा भी होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन शार्ट वाले इससे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। थैंक यू।